देखिए ये एक 100 वाट का बल्ब है, ठीक है। 100 वाट का बल्ब जो होता है ये 100 उसकी पावर होती है। अब देखिए मैं एक सिंगल बल्ब यहाँ पर जला के आपको दिखा रहा हूँ और आप इसका ग्लो देखिएगा कि इसका कितना ग्लो आता है। ये देखिए ये 100 वाट का बल्ब है जिसको मैंने डायरेक्ट जोड़ा हुआ है। अब 100 वाट का बल्ब 220 वोल्ट पे ही अपनी प्रॉपर 100 वाट वोल्टेज देता है। तो देखिए इसको मैंने डायरेक्ट जोड़ा हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है, तो ये प्रॉपर 100 वाट की पावर कंज्यूम कर रहा है और इसका कनेक्शन 220 वोल्ट से मैंने किया हुआ है। अब मेरे पास 3 100 वाट के बल्ब हैं, तीनों का रेजिस्टेंस सेम है। इन तीनों को मैं सीरीज़ में कंबाइन करूँगा तो आप देखिएगा कि इनकी जो पावर है वो कम हो जाएगी, मतलब जो अभी इतनी तेज ग्लो कर रहा है वो धीरे करेगा। और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि जो यहाँ से 220 वोल्ट 220 वोल्ट सप्लाई हो रहा है, सीरीज़ में आपने पढ़ा है कि वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, बढ़ जाती है, तो इन तीनों को 80 वोल्टेज मिलेगी। अब आप इसमें देखिएगा, अब मैं इसको सीरीज़ में कंबाइन करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए आप, मैंने स्विच ऑन किया, ऑफ किया। अब देखिए सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए क्या किया, मैंने पहले बल्ब को दूसरे बल्ब के साथ कनेक्ट किया, ये कनेक्शन किया पहले बल्ब का दूसरे बल्ब के साथ, तो ये पहला बल्ब दूसरे साथ कनेक्ट हो गया सीरीज़ में, दूसरा ऑलरेडी तीसरे के साथ कनेक्ट है ही है। देखिए ये होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। अब जब मैं इसको यहाँ पर प्लग इन करूँगा और इसको यहाँ करूँगा तो ये करंट आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। तो ये एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि 3 रजिस्टर्स जो हैं, 3 बल्ब जो हैं वो सीरीज़ में कनेक्ट किए मैंने। अब मैंने यहाँ से एक पार्ट लिया और यहाँ से लिया, और इसको जब मैं ऑन करूँगा तो आप देखिएगा बिकॉज इनकी वोल्टेज चेंज हो जाएगी तो इनकी ब्राइटनेस मतलब इनकी पावर भी रिड्यूस हो जाएगी। ये देखिए जो बल्ब अभी इतनी तेज़ ग्लो कर रहा था वो बल्ब कितनी डिम ग्लो कर रहा है। और ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन की शर्त होती है कि जब आप 3 रेजिस्टेंस या 3 बल्ब या 3 लोड्स को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और जब वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो पावर अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो जो 100 वाट का बल्ब था अब वो 100 वाट जैसा ग्लो नहीं करेगा। अब आपने पढ़ा है कि सीरीज़ में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है, डिवाइड हो जाती है, बिकॉज तीनों बल्ब एक ही पावर के हैं, एक ही रेजिस्टेंस के हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा 220 वोल्ट के 3 टुकड़े अप्रॉक्सीमेटली होंगे, 240 वोल्ट के या किसी के भी। तो आप यहाँ देखिएगा 80 वोल्ट, यहाँ देखिएगा 80 वोल्ट, ऐसे आपको मिलेगा। तो अब मैं आपको, ये मल्टीमीटर होता है जिससे वोल्टेज और करंट नापी जाती है, इसको मैंने ये वोल्टेज पे सेट कर दिया। मैं वोल्टेज को मेज़र करने जा रहा हूँ। अब देखिएगा कि ये वोल्टेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अब देखिए एक कनेक्शन यहाँ है, एक कनेक्शन यहाँ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक यहाँ पर जोड़कर ऐसे, और एक यहाँ पर देखो बेटा, आप ज़रा यहाँ दिखाइएगा कि वोल्टेज कितनी आ रही है। अब देखिएगा अभी 0 है, और जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया ये देखिए अप्रॉक्सीमेटली 80 वोल्टेज वो दे रहा है। 80 वोल्ट का सीधा सीधा मतलब है कि इस समय इस घर पे 240 वोल्टेज आ रही होगी, जिसका 3 डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 80 80 80। ये दिख रहा है आपको कनेक्शन, देखिए मैंने कैसे किया है, ये देखिए, इसे बोलते हैं सीरीज़। अच्छा आपने पढ़ा होगा कि वोल्ट मीटर पैरेलल में जोड़ा जाता है, कनेक्ट किया जाता है। देखिए ये वोल्ट मीटर पैरेलल में ही जोड़ा है। ये देखिए ऐसे अगर हम किसी चीज़ को कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज मिलती है। तो ये बता रहा है कि बल्ब में अप्रॉक्सीमेटली 80 या 82 वोल्टेज आ रही है। अगर एक बल्ब में 82 वोल्टेज आ रही है तो 80 80 80 अप्रॉक्सीमेटली 240 हो गया, मतलब इस समय इस घर पे 240 या 235 के आसपास वोल्टेज आ रही होगी। तो ये होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। अभी मैं एक बल्ब हटा दूंगा यहाँ से और फिर इसको कनेक्ट करूँगा तो आप देखिएगा कि जो ही बल्ब थोड़ा तेज़ ग्लो करने लगेंगे, क्यों, अब उनको वोल्टेज ज़्यादा मिल रही है। पहले 240 मिल रही थी, अब उनको आधी आधी 3 जगह बट रही थी, अब उनको हाफ हाफ मिलेगी। तो अब देखिएगा मैं दोबारा क्या करने जा रहा हूँ, एक बल्ब हटा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक बल्ब हटाने जा रहा हूँ। अब जब मैं एक बल्ब हटा दूंगा यहाँ से और अब फिर इसको कनेक्ट करूँगा, अब यहाँ पर 2 बल्ब जल रहे हैं। अब ये देखिए ये 2 बल्ब सीरीज़ में हो गए, यहाँ से करंट आ रहा है,
यहाँ से स्विच ऑन किया, अब इनका ग्लो देखिएगा, अब इनका ग्लो बढ़ गया। क्यों ग्लो बढ़ गया इनका? क्योंकि अब इनको वोल्टेज के 2 पार्ट हो रहे थे, इससे पहले 3 पार्ट हो रहे थे, तो इनका ग्लो बढ़ गया। लेकिन अभी भी ये अपनी कंप्लीट 100 वाट से नहीं जल सकते, क्योंकि कोई भी बल्ब 100 वाट में सिर्फ तब ग्लो होता है जब उसको प्रॉपर वोल्टेज मिलती हुई। जब यहाँ पर वोल्टेज के 2 पार्ट हो गए हैं, इसलिए इनको प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल रही है, तो इनका ग्लो भी कम हो गया। इसको मेज़र करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक अगर हम पिन यहाँ लगाएंगे तो एक पिन यहाँ लगाना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2 बल्ब में 2 जगह डिवाइड हो रही है, 3 बल्ब में 3 जगह डिवाइड हो रही थी। दिस इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन।